इस बीच कई सारे नतीजे जो हैं वो आने वाले हैं और दिग्गज एफएमसीजी मेजर आईटीसी ये भी अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जो है वो आज पेश करेगा। किस तरीके से आते हुए देख सकते हैं, क्या कुछ है अनुमान? विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ये पूरी एनालिसिस लेकर। विनी, बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं आईटीसी से? फोर से तो म्यूटेड शो ही एक्सपेक्टेड है। आईटीसी से बात करेंगे रेवेन्यू की तो अराउंड 4% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स में अराउंड म्यूटेड शो है, 1% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट में। मार्जिन्स में कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है अराउंड 190 बेसिस पॉइंट की। ना ओवरऑल जो हम सिगरेट वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है फ्लैट सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ। लास्ट टाइम थोड़ा हायर था तो ये टाइम थोड़ा फ्लैट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लास्ट ईयर से वर्सेस। और एफएमसीजी बिजनेस हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ वहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स में थोड़ी प्रेशर में भी दिख सकती है एफएमसीजी बिजनेस की साइड पे, बट मार्जिन इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है। इबिट मार्जिन एफएमसीजी बिजनेस की एक्सपेक्टेड है अराउंड 8 to 9% के आसपास एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा होटल बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, पर उनकी जो एग्री बिजनेस में प्रेशर है और पेपर बिजनेस में प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम भी कंटिन्यू रहेगा। तो यस, इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ क्या आ रहा है, ओवरऑल न्यू ग्रोथ वर्टिकल्स क्या होंगे एफएमसीजी के लिए, कमेंट्री क्या है वहाँ पे, और ओवरऑल आउटलुक पेपर बिजनेस, एग्री बिजनेस और होटल बिजनेस का क्या है आगे जाते हुए। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनी, ये पूरी एस्टिमेट्स हमारे सामने रखने के लिए। तो आईटीसी आज करेगा अपने नंबर पेश और ख़ास तौर से सिगरेट वॉल्यूम किस तरीके से रहेगी इस पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। स्टॉक इस पे रिएक्ट भी करता है। पर ध्वनि, जैसा कि हम कल देख रहे थे कि पूरे एफएमसीजी पैक में काफ़ी जोश था, आज उस तरीके का जोश नहीं देख पा रहे हैं। पर आईटीसी के लिए एक और भी ट्रिगर है नतीजों से पहले क्या कुछ बिल्डअप होते हुए आप देख रहे हैं, और साथ ही चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आईटीसी? यहाँ पे आईटीसी के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक स्टॉक ने यहाँ पे फॉल के बाद रन अप दिया था, जिसके अंदर हमने देखा कि नीचे की तरफ जो बेस फॉर्मेशन स्टॉक का हुआ है वो काफी पक्का बेस फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, जहाँ पे 420 425 का लेवल हमने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करा है। बट फर्दर मोमेंटम के लिए स्टॉक को यहाँ पे 445 से 450 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा, जहां के बाद हमें वापस से एक डिमांड बनती हुई दिखेगी, क्योंकि 450 के पास एक सप्लाई जोन बना हुआ है जहां से हमें नीचे की तरफ के मूव देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी अभी फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच या फिर अवॉइड की सलाह रहेगी। एक बार स्टॉक